दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बेहतरीन ट्यूटोरियल ऑडियो वीडियो के लिए मैं अपने ट्रैवल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सेंट्रल एशिया की जान उज़्बेकिस्तान की अपनी 10 दिनों की यात्रा के कुछ कभी न भूलने वाले संस्मरणों के साथ बजट खर्च पर दिल्ली से उज़्बेकिस्तान के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहरों की यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी संस्मरण सुनाऊंगा जिससे आपके अंदर उज़्बेकी लोगों की ईमानदारी और सहयोग को लेकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हर शहरों की विस्तृत ब्लॉग वीडियो को मैं अलग से दिखाऊंगा, पर हाँ, इस वीडियो में हाइलाइट्स जरूर दिखाऊंगा और ताशकंद, खीवा, बुखारा और समरकंद के ऐतिहासिक महत्व पर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की यात्रा करना एक हमारे लिए समृद्ध अनुभव था, जिसने न केवल मुझे मध्य एशिया के लुभावने परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया, बल्कि जिन लोगों से मैं मिला उनके बीच उल्लेखनीय ईमानदारी और सहयोग की भावना को भी उजागर किया। इन घटनाओं ने मुझे याद दिलाया कि एक विदेशी भूमि पर यात्रा करने के बावजूद मानवीय संबंधों की गर्मजोशी और अखंडता किसी स्थान और उसकी संस्कृति के साथ गहरा संबंध बना सकती है। तो दोस्तों, अब उज़्बेकिस्तान के वीज़ा की भी बात कर लेते हैं। ई वीज़ा की सुविधा इंडियंस के लिए उपलब्ध है, जिसे आप ऑनलाइन अप्लाई करके जो निर्धारित शुल्क है, अब स्क्रीन पर देखिए, मैंने शुल्क के बारे में लिख रखा है, जमा करके ऑनलाइन और मिल जाता है। ऑनलाइन वीज़ा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक खोल करके आप अप्लाई करें और पासपोर्ट, फोटो आदि की डिजिटल कॉपी पहले से ही तैयार रखें, जिससे कि अपलोड करने में आसानी रहे। सबमिशन के लगभग 3 से 4 दिन में वीज़ा आ जाता है। एक ऑप्शन और है आपके पास कि यदि आप ट्रांजिट पैसेंजर हैं, जैसे आप किसी देश से इंडिया वाया ताशकंद आ रहे हैं या किसी और देश वाया ताशकंद जा रहे हैं इंडिया से, तो आपको 5 दिन का ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समरकंद और ताशकंद ही घूम पाएंगे। हाँ, बुखारा भी समय निकाल करके जा सकते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन चलती है, मॉर्निंग में जाकर शाम को लौट सकते हैं। दोस्तों, होटल बुकिंग के लिए booking.com ऐप से अच्छा कोई ऐप नहीं है। और जहाँ तक टैक्सी की बात है, यांडेक्स वहाँ पर चलती है। यांडेक्स का ऐप डाउनलोड करके जाएं, वो सारे स्थान जितने भी हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सब में चलती है। और करेंसी वहाँ की सोम है, जो 1 रुपये के बराबर 150 के आसपास है। और एयरपोर्ट पर जब निकल रहे हो तो एग्जिट गेट पर आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। तो सिम कार्ड यूसेल करके है, अच्छा है, आप उसको ले लीजिए। तो दोस्तों, जो हमने संस्मरण की बात की थी, सबसे पहले हम 3 में से 2 संस्मरण आपको सुनाते हैं। पहला संस्मरण हमारा ताशकंद से ही है। तो दोस्तों, चूंकि एक ही दिन का समय था, तो हम लोग टैक्सी से ही घूम रहे थे और जल्दी टैक्सी आ जाती थी। बस ये जगह दिक्कत आती थी कि जो एग्जैक्ट लोकेशन सेटिंग थी पिकअप की, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग थी। तो लगभग हम लोग 10 टूरिस्ट पॉइंट में से 7 घूम चुके थे। 8वां एक मदरसा देखने गए थे, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो बहुत भीड़ वाला चौराहा था। तो हम बार बार टैक्सी बुक कर रहे थे, बार बार हमको कैंसिल करना पड़ रहा था, क्योंकि वो लोकेशन पे पहुंच जाता था, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। हमारी परेशानी देख करके एक 40-45 साल के आदमी आए हमारे पास
उन्होंने कहा कि आर यू इंडियन? हमने कहा यस। तो कहा मे आई हेल्प यू? उनके साथ एक लड़का भी था 20-22 साल का, वो भी आ गया। उनको इंग्लिश कम आती थी लेकिन उसको लड़के को काफी आती थी। तो बातचीत में लड़के को जब मालूम हुआ कि वी आर रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, तो बड़ा खुश हुआ और उसने भी ट्राई किया मेरे मोबाइल से, लेकिन वो नहीं पा रहा था। फिर उसने अपने मोबाइल से कहा कि सर मैं बुक करके देखता हूँ। उसने इंग्लिश में ही बोला। उसने बुक किया टैक्सी और उसका मुझको बताया कि 5 मिनट में आ जाएगी, यहाँ पे मिलेगी। टैक्सी आई। उसने इस बीच हम लोगों की काफी बातें हुई, कल्चर, संस्कृति, इंडियन कल्चर के बारे में। उन्हें टैक्सी में बैठाया हम लोगों को। बैठाने के बाद टाटा बाय बाय हुआ, हम लोग निकल लिए। इंडियन करेंसी के हिसाब से 240 रुपए हमको पेमेंट करना था अपने होटल तक। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद टैक्सी वाले के पास एक फोन आया, ड्राइवर के पास। वो बात करता रहा, फिर उसने फोन मुझे पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद उसने कहा सर एनी प्रॉब्लम? हम कहा नो प्रॉब्लम। तो कहा सर आप पेमेंट मत करिएगा, हमने पेमेंट कर दिया है। मैंने कहा ये आपने क्या किया? उसने कहा सर कोई बात नहीं। उसका नंबर भी हमारे पास नहीं था, ले सकता था मैं बाद में याद आया कि टैक्सी वाले से ले सकते थे, लेकिन हम थैंक्स भी नहीं पे कर पाए। और वो एहसान बात 240 रुपए की नहीं है, बात है कि एक अनजान आदमी कितनी सीमा तक मदद कर सकता है। ये बिल्कुल हम लोग कायल हो गए। ऐसी ही एक घटना समरकंद की सुनाते हैं। समरकंद में हम लोग घूम रहे थे। शाम को ये हुआ कि थोड़ा परचेजिंग कर लिया जाए समरकंद से। तो परचेजिंग वगैरह करके शाम को कपड़े थे 5-6 थैले, और उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहां बीफ के अलावा कोई चीज नॉन वेजिटेरियन में मिल जाए। एक जगह ऐसा लगा कि हाँ मिल जाएगा, बढ़िया सा था, लेकिन वो हुक्का बार था। वहां हम लोग बैठ गए, पानी वानी मंगाए, पिए। मेन्यू वगैरह देखने के बाद हमने सॉरी बोला। भीड़ सी भरा हुआ था लड़कों से। हम लोग बाहर निकल आए। बाहर निकल करके ये हुआ कि यार चलते हैं, होटल में ही खाते हैं, अपने होटल में। अभी खुला होगा, मिल जाता है 9, साढ़े 9 तक। खैर हम लोग टैक्सी के इंतजार में खड़े थे। वहां से वॉक करते हुए लगभग 500 मीटर आगे थे। फिर एक दूसरे की तरफ हमने देखा थैला कहाँ है। तो थैले थे ही नहीं, वहीं भूल गए। और साहब उस भीड़ भरे हुक्का बार में हम गए। हमको अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ी। गेट पे एक वेटर हमारे थैले लिए खड़ा था एंड ही वाज वेटिंग। हमारे साथ से आधे घंटे बाद हम पहुंचे थे। हम पहुंचे, बड़ा खुश हुआ, जैसे मतलब कि उसको कोई खजाना मिल गया हो। उसने हमारा थैला हमको वापस किया कि सर यू हैव फॉरगॉटन दिस। हम उसको इनाम देने लगे, इंडियन करेंसी के हिसाब से 500 रुपया, क्योंकि सामान हम लोगों का 10-15 हज़ार रुपए का था। लेकिन साहब उसने लिया नहीं, मना कर दिया कि सर ये नहीं हो सकता है, आपका सामान था, आपको मैंने वापस कर दिया। एक दूसरी घटना के भी हम लोग कायल हो गए। तो दोस्तों अब आइए आइटिनरी की बात कर लेते हैं। 7 से 10 दिन आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। 20 से 25 हज़ार रुपए के रेंज में आपको दिल्ली से ताशकंद की फ्लाइट मिल जाएगी। उज्बेकिस्तान एयरलाइंस दिन में चलती है, तो 3 से 4 बजे पहुंचती है, और इंडिगो रात में शाम को चलती है, जो रात में 11 बजे करीब पहुंचती है। जिससे भी आप जाएं, तो पहले दिन आप होटल में आराम कीजिए, और अगर आप उज्बेकिस्तान एयरलाइंस से जाते हैं तो शाम को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे दिन आप ताशकंद घूमिए। ताशकंद में आपको बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिल जाएगी। रात में नाइट लाइफ जरूरी है वहाँ। तीसरे दिन आप सुबह फ्लाइट ले लीजिए उज्जैन की।
उर्गेन से जो है से आप टैक्सी से 50 किलोमीटर दूर खीवा पहुंच जाएंगे। खीवा बेहतरीन जगह है, टैक्सी सस्ती है, 600 रुपये में आप उर्गेन एयरपोर्ट से खीवा पहुंच जाएंगे। पर इतना ध्यान रखिए कि खीवा में आप ओल्ड टाउन के अंदर ही रुके, होटल अपना वहीं पे लें। चौथे दिन आप 60 से 80 डॉलर में टैक्सी बुक करके 9-10 बजे सुबह के आसपास ब्रेकफास्ट लेके निकलिए बुखारा के लिए। और जो उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान से जब आप गुजरेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो उज्बेकिस्तान की सीमा बार बार आपसे टकराएगी, जहाँ पे तमाम सेना की तैनाती आप देख सकेंगे। लेकिन अगर आप फिश खाने के शौकीन हैं तो मिडवे पर आपको बढ़िया एक रिजॉर्ट मिलेगा, जहाँ पे 500 रुपये में फ्रेश फिश निकाल करके वो 1 किलो फिश अब बियर के साथ 500 रुपये में आप लुत्फ उठा सकते हैं। पाँचवें या छठे दिन आप आराम से बुखारा घूमिए। बुखारा बेहतरीन जगह है, मुझे तो लगता है कि उज्बेकिस्तान में बुखारा नंबर 1 है। और यह शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है तथा 10वीं सदी से लेकर अब तक के दर्जनों ऐतिहासिक स्मारकों के बीच पैदल आप जब यात्रा करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लियाबी हौज जो है सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, उसी के आसपास आप अपना होटल भी लीजिए और 60 से 70 US डॉलर पर नाइट में बढ़िया ब्रेकफास्ट सहित आपको होटल मिल जाएगा। लियाबी हाउस से एक फायदा यह है कि आप वहीं पे नादिर दीवान बेगी खानकाह, विशाल उकेलदास मदरसा, नादिर दीवान बेनी मदरसा आदि सब जो है वहीं पे स्थित है। और जो ओल्ड टाउन का गेट, एंट्रेंस गेट, वो भी पास में ही है बिल्कुल। मागोगी अटोरी मस्जिद भी वहीं पे है। तो मैं बुखारा इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि बुखारा मुझे सबसे अच्छा लगा था। मैं 3 दिन रुका था वहाँ, और दिन में हो चाहे रात में जब आप ओल्ड टाउन जाएंगे तो जो कल्याण परिसर है वहाँ 3 बेहतरीन इमारतें दिखाई देंगी आपको, टॉप अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। वहीं पे कल्याण मीनार है, 45 मीटर ऊंची है, वृत्ताकार है, सर्कुलर, और 12वीं शताब्दी में वो बनाया गया था। इसके बाद आप आर्क ऑफ बुखारा जो फोर्ट है वहाँ जाइए, और सामने ही बोलो मस्जिद है तथा एक स्काई डेक भी है। और दूसरे दिन आप मीनार जो चोल मीनार है उसके साथ फैजुल्ला खोजायन संग्रहालय देखें, जिन्हें 1938 में राज्य के विरुद्ध अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। सजा डिस्प्यूटेड थी, इसलिए उन्होंने 1966 में दोषमुक्त भी कर दिया गया था। समय मिले तो कुछ ड्राई फ्रूट्स और सुवेनियर भी आप बुखारा से अवश्य खरीद लें। 7वें दिन सुबह आप बुलेट ट्रेन से समरकंद जाएं, जो 2 घंटे की जर्नी है, परंतु रेलवे स्टेशन शहर से बहुत दूर है। मतलब 50 मिनट सामान्य बिना ट्रैफिक के लगते हैं, तो इसलिए आप ट्रेन छूट न जाए से 1 घंटे पहले निकलें। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह है, बहुत दूर। 7वें दिन और 8वें दिन दोपहर तक आप समरकंद का आनंद लें। शाम को बुलेट ट्रेन से आप सीधे ताशकंद एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जहां से फ्लाइट लेकर के रात की इंडिगो दिल्ली वापस चले जाइए। अब आइए थोड़ा बजट पर भी चर्चा कर लेते हैं, कितना खर्चा आएगा। अगर 2 आदमी एक साथ जाते हैं तो कितना खर्च होगा। तो फ्लाइट मान लीजिए आप 2 आदमियों का 45,000 रुपये आना जाना। 7 दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट सहित रुकेंगे तो 5,000 पर नाइट के हिसाब से 35,000। 15,000 लोकल ट्रांसपोर्ट जिसमें एंट्री फीस ये सब होता है। 20,000 इंटरनल फ्लाइट और 15,000 रुपये भोजन। भोजन बहुत सस्ता है, 500-600 से ज़्यादा बिल ही नहीं आता है। बिहेवियर के साथ लेंगे तो 900, यानी मतलब 1,20,000 2 लोगों पर खर्चा आएगा। तो 60,000 रुपये में कोई बुरा नहीं है कि आप एक बढ़िया सी कंट्री घूम के आ सकते हैं। एक मैंने वादा किया था कि तीसरी घटना जो मेरे साथ घटित हुई उसे मैं शायद जिंदगी में कभी भुला नहीं सकूंगा। 98 देशों की यात्रा में कर चुका हूं, लेकिन ऐसी घटना दोस्तों मेरे साथ कभी नहीं घटित हुई। दरअसल
जब हम लोग बुखारा में थे तो तीसरे दिन रात में डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था जहां लोकल नृत्य और संगीत का भी कार्यक्रम था। बड़ा अच्छा माहौल था। तो जब हम वहां से निकले रात के 11 बजे तो मेरा जो पर्स है, ट्रैवलिंग पर्स जो कंधे से टंगा रहता है, वो पर्स जिस टैक्सी को हमने बुक किया उसमें मैंने पैरों के पास रख दिया। सोचे कभी मैं कंधे से उतारता नहीं हूं। और होटल के पास जैसे ही उतरे तो मुझे टॉयलेट जाने की जल्दी थी, इस चक्कर में वो पर्स उसी गाड़ी में छूट गया। टैक्सी वाला चला गया। लगभग 15-20 मिनट के बाद हमको याद आया कि हमारा पर्स कहाँ है। उसी में पासपोर्ट था, उसी में 5 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड थे, उसी में कैश भी था, $100-200। बहुत परेशान हो गए, समझ नहीं आया कि क्या करें। हम ने होटल मालिक से कहा, उसने भी प्रयास किया। फिर एक कॉल आई हमारे पास कि मैं फलाने टैक्सी कंपनी से बोल रहा हूं, टैक्सी ड्राइवर आपसे बात करना चाहता है। तो मेरी जान में जान आई। जब मैंने बात की तो उसने कहा कि सर, आपका कुछ सामान मेरी गाड़ी में छूट गया था, वैसे ही पड़ा हुआ है, और जहां मैंने ड्रॉप किया था वहां मैं 5 से 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, आप अपना सामान ले लें। हम लोग भागते हुए बाहर गए और वहीं खड़े हो गए। टैक्सी आई। वो उस आदमी ने बैग खोलकर देखा भी नहीं था कि उसके अंदर क्या है। बैग हमने लिया, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। मां धन्यवाद देना शुरू किया, सब कुछ करना जो हमसे हो सकता था हमने बोला। लेकिन वो आदमी अंत तक हाथ जोड़े कह रहा है कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इंडिया से हैं, हम इंडियंस की बहुत इज्जत करते हैं। मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। वो मुस्लिम था। एक संदेश भी है इसमें आप सभी लोगों के लिए कि घृणा उतना ही पालिए जितना झेल सकें आप। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं उज्बेकिस्तान में अपनी यात्रा के बारे में सोचता हूं तो मैंने जो ईमानदारी और सहयोग देखा वह मेरी यादों में बसा हुआ है। ये मूल्य सीमाओं और भाषा की बाधाओं को पार करते हैं, जिसमें मुझे जिन लोगों और जगहों में जिससे भी मिला उनसे जुड़ाव की गहरी भावना मिली। उन्होंने मुझे सिखाया कि यात्रा केवल खोजबीन के बारे में नहीं है, यह हमारे द्वारा बनाए गए मानवीय संबंधों और साझा अनुभवों के बारे में है जो हमें बांधते हैं, चाहे हम कहीं से भी आए हों। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजित दिखती है, मध्य एशिया में मेरी मुलाकातें ईमानदारी के सरल कार्यों में निहित सुंदरता और सहयोग में पाई जाने वाली ताकत की याद दिलाती है। दोस्तों, जल्द ही उज्बेकिस्तान की ट्रैवल सीरीज मेरे चैनल पर शुरू होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ ही हो सके तो मेंबर भी अवश्य बने। धन्यवाद।